नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ आयुषी से। आरोप करते हैं खबरों का। अगस्त 2025 में यूनियन कार्बाइड के कचरे ट्रायल किया गया था। परीक्षण में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कचरा जलाने से वातावरण में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने हमें कचरा जलाने के लिए निर्देशित किया। अगर हमें लंबे समय तक आगे बढ़ना है तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें भरोसे में ले, जनप्रतिनिधियों से इस मामले में बातचीत करें। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज दिन में 3 बजे से इस मामले में बातचीत करेंगे और जनप्रतिनिधियों को विस्तार से कचरा उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। इस कचरे को हम पीतमपुर में जलाने जा रहे हैं। उसका पहले भी ड्राई रन कर चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कचरे को नष्ट करने के निर्देश हमें दिए थे, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि इस कचरे के जलने से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग इस मामले को राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार कार्य कर रही है। हमें जनता की भी चिंता है। उस दिन उस रात में भी यहाँ विद्यार्थी परिषद की बैठक में हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर अशोक कड़ेल जी और हमारी परिषद की पूरी टीम संयोग से उस दिन भोपाल में ही थी। रात के समय गैस लीक होने में हम एमएलए रेस्ट हाउस थे। बाद में उस घटना का मैं जब भी याद करता हूँ तो सिहरन आ जाती है। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन तक पूरा भोपाल का जो दृश्य बना वो वाकई बहुत दर्दनाक था। फिर घटना के 20 साल बाद तक भी निष्ठुरता की सीमा तोड़ते हुए तत्कालीन शासन व्यवस्था ने न तो उसको चलने से रोका, न इसके भविष्य का परिणाम से उनको कोई असर हुआ। ये एक संयोग है कि इस प्रकार के सारे निर्णय करने में हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की जनता के हित में किसी प्रकार की कोई भी निर्णय की अपेक्षा हो तो निर्णय त्वरित गति से करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थाल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट हैं। सेवन नेफ्थाल रेसिड्यूस मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते आए। तो इसलिए इस चीज़ को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग एक आशंका से मन में लाते हैं, उनके लिए सारी बातों को समझाने के लिए मैंने बात कही है। इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया में दुनिया में शायद ही इतना गहन परीक्षण किया होगा। भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को मार्च 2000 में दिए गए निर्देश, जिस 2013 में केरल राज्य की कोच्चि स्थित हिंदुस्तान, ये कोच्चि के संस्थान में 10 टन यूनियन कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर ये हम पीथमपुर में ला करके जला करके
इसका एक बार परीक्षण किया गया था TSDF ट्रायल रन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में, और इसको सफलता के साथ न केवल तत्कालीन समय जलाया बल्कि इसका परीक्षण की रिपोर्ट वैज्ञानिकों की उपस्थिति में पुनः सुप्रीम कोर्ट में भी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर 2014 अप्रैल में पुनः UCIL कचरे का 10 मीट्रिक टन ट्रायल भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निगरानी में TSDF पीथमपुर में पुनः इस प्रकार का इसका परीक्षण किया गया था और वीडियोग्राफी भी कराई थी।